आज भी ठहरा हूँ उसके उस करार में, गिरवी रखी है रातें बाबा रामदेव जी महाराज के इंतजार में। जय बाबा रामदेव जी की। बाबा रामदेव जी का जन्म 1409 ईस्वी में हिंदू कैलेंडर के मुताबिक भादवे की बीज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन रुणिजा के शासक अजमल जी के घर अवतार लिया था। इनकी माता का नाम मेणादे था। इनके एक बड़े भाई का नाम वीरमदेव जी था। तोमर वंशीय राजपूत में जन्म लेने वाले बाबा रामदेव जी के पिता अजमल जी निसंतान थे। संतान सुख प्राप्ति के लिए इन्होंने द्वारकाधीश जी की भक्ति की। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने वरदान दिया था कि भादवे सुदी बीज को वे स्वयं आपके घर बेटा बनकर अवतरित होंगे। पोकरण के राजा अजमाल जी निसंतान थे। उन्हें इस बात से इतना दुख नहीं होता था। वे अपनी प्रजा को ही संतान समझते थे। दूसरी तरफ भैरव राक्षस के आतंक से संपूर्ण पोकरण क्षेत्र में लोगों के भय का माहौल बना हुआ था। एक दिन की बात थी। मूसलाधार वर्षा होने के बाद किसान पुत्र खेत जोतने जा रहे थे। तभी उन्हें अजमाल जी महाराज के दर्शन हो गए। इनके बांझ होने के कारण बड़ा अपशगुन हुआ और वहीं से वापस लौट गए। जब अजमल जी ने उन किसानों को रोककर यूं वापस चले जाने का कारण पूछा तो पता चला वे निसंतान है और खेती की वेला बांझ व्यक्ति के दर्शन से अपशगुन होता है। ये शब्द अजमल जी के कलेजे को चीरने लगे। अब तक प्रजा की भलाई के लिए भगवान द्वारकाधीश से आशीर्वाद मांगने वाले अजमल जी अब पुत्र कामना करने लगे। इस दौरान कई बार वो गुजरात के द्वारका नगरी दर्शन भी करने गए, मगर उनकी मनोइच्छा पूर्ण ना हो सकी थी। आखिर उन्होंने हार मानकर मेनादे से यह कहकर अंतिम द्वारका यात्रा को निकल गए, यदि इस बार भगवान नहीं मिले तो वे अपना मुंह लेकर वापस नहीं आएंगे। अजमल जी के द्वारका जाने पर वे मंदिर की मूर्ति से पूछने लगे, हे भगवान, आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया है जिसकी सज़ा मुझे दे रहे हो? आप जवाब क्यों नहीं देते? कई बार ये कहने पर उन्हें मूर्ति से कोई जवाब नहीं मिला तो तामस में आकर अजमल ने बाजरे के लड्डू द्वारकाधीश की मूर्ति को मारे। यह देख पुजारी बौखला गया और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? अजमल जी कहने लगे, मुझे भगवान के दर्शन चाहिए। पुजारी ने सोचा, इसको भगवान के दर्शन की कितनी अभिलाषा है, यह कितना प्यासा है। सोचकर कह दिया, इस दरिया में द्वारकाधीश रहते। अजमल जी ने आओ देखा ना ताओ, झट से उसमें कूद पड़े। भगवान द्वारकाधीश सच्चे भक्ति की भावना देखकर गदगद हो उठे। उन्होंने उस दरिया में ही अजमल जी को दर्शन दिए और भादवा सुदी बीज सोमवार को उनके घर अवतरित होने का वचन देकर ससम्मान विदा किया। हिंदुओं के लिए बाबा रामदेव जी और मुस्लिम संप्रदाय के लिए रामसा पीर कहे जाने वाले बाबा ने ईश्वर का अवतार लेकर कई ऐसे चमत्कार दिखाए और कार्य किए जिन्हें कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। चमत्कारी पुरुष बाबा रामदेव जी ने इन्हीं चमत्कारों को 24 पर्चे भी कहा जाता है, जिनमें बाबा ने पहला पर्चा झूला झूलते हुए माँ मेनादे को दिया था। ऐसे रामसा पीर बचपन से छुआछूत और भेदभाव के कट्टर विरोधी थे। जब बाबा रामदेव जी की पोकरण रजवाड़े के राजा बने तो इन्होंने शासक की बजाय एक जनसेवक के रूप में कई महान कार्य किए। उस समय दलित समुदाय को उच्च जाति के लोग दीनहीन समझकर उनसे बात करना पसंद नहीं करते थे। राजपूत परिवार में जन्मे इन्हीं बाबा रामदेव जी दलित बालिका डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाया और जीवन पर्यंत उन्होंने खुद से ज़्यादा वरीयता अपनी बहन को दी। यहाँ तक कि जब बाबा रामदेव जी समाधि लेने लगे तो डालीबाई ने इन्हें अपनी समाधि बताकर जीवित समाधि ले ली थी, जो बाबा राम सा पीर की समाधि के पास ही स्थित है। इन्हीं हिंदू मुस्लिम दलित प्रेम के कारण आज बाबा रामदेव जी को सभी धर्म और संप्रदाय के लोग बड़ी आस्था से ध्याते हैं। अवतारी पुरुष बाबा रामदेव जी की लीलाएं उनके जन्म के साथ ही शुरू हो गई थी। उनके जन्म के समय सारे महल में जल से भरे बर्तन दूध में बदल गए, घंटियां बजने लगी, आकाशवाणी होने लगी, आंगन में कुमकुम के पद चिन्ह बन गए। माँ के एक बार झूला झुलाते समय दूध उफलने लगा तो बाबा रामदेव जी ने अपने हाथों के इशारे से दूध को थमा दिया था।
बचपन में बाबा रामदेव जी दौरा कपड़ा का घोड़ा बनवाने की जिद पर अड़ जाने के बाद अजमल जी ने एक दर्जी को कपड़े देकर बालक रामदेव जी के लिए घोड़ा बनाने को कहा। बाबा रामदेव जी जब उस कपड़े के घोड़े पर बैठते तो वहाँ आकाश में उड़ गया। खेलते खेलते बाबा रामदेव जी द्वारा दैत्य भैरव का वध करना जैसे बहुत चमत्कारी चमत्कार इन्होंने बेहद कम आयु में अपने बाल समय में बाबा रामदेव जी ने दिखाकर सभी लोगों का दिल जीत लिया था। बाबा रामदेव जी के अवतार की वजह भैरव नाम के दैत्य के बढ़ते अपराध भी था। भैरव पोखरण के आसपास किसी भी व्यक्ति अथवा जानवर को देखते ही खा जाता था। इस क्रूर दैत्य से आमजन बेहद त्रस्त थे। रामदेव जी की कथा के अनुसार बचपन में एक दिन गेंद खेलते हुए मुनि बालीनाथ जी की कुटिया तक पहुंच जाते हैं। तभी वहां भैरव दैत्य भी आ जाता है। मुनिवर बालक रामदेव जी को रजाई से ओढ़कर बालक को छुपा देते हैं। दैत्य को इसका पता चलता ही वहां रजाई खींचने लगता है। द्रौपदी के चीर की तरह वहां बढ़ती जाती है। अतः भैरव हार कर भागने लगता है। तभी ईश्वरी शक्ति पुरुष बाबा रामदेव जी घोड़े पर चढ़कर इसका पीछा करते हैं। लोगों की किंवदंती की माने तो उन्हें एक पहाड़ पर मारकर ही दफन कर देते हैं। जबकि मुन्नोत नैणसी की मारवाड़ रा परगना रिविगत के अनुसार इसे जीवन दान देकर आज से कुकर्म न करने व मारवाड़ छोड़कर चले जाने पर बाबा रामदेव जी भैरव को माफ़ कर देते हैं और वह चला जाता है। इस प्रकार एक मायावी राक्षसी शक्ति से जैसलमेर के लोगों को रामसा पीर ने पीछा छुड़वाया। सन 1426 में बाबा रामदेव जी का विवाह अमरकोटक, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ के दलपत जी सोडा की पुत्री नेतलदे के साथ ही बाबा रामदेव जी का विवाह हुआ। नेतलदे जन्म से विकलांग थी, जो चल फिर नहीं सकती थी, मगर अवतारी पुरुष कृष्ण अवतार ने पूर्व जन्म में रुक्मणी नेतलदे को वचन दिया था कि वे अगले जन्म में आपके साथ ही विवाह करेंगे। विवाह प्रसंग में नेतलदे को फेरे दिलवाने के लिए बैसाखियाँ लाई गई, मगर चमत्कारी श्री रामदेव जी ने नेतलदे का हाथ पकड़कर खड़ा किया और वे अपने पैरों पर चलने लगी। इस तरह बाबा रामदेव जी का विवाह बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। दुल्हन नेतलदे के साथ अपने ग्राम रामदेवरा पहुँचने पर उनकी बहन सुगना बाई चचेरी बहन उन्हें तिलक लगाने नहीं आई। जब इसका कारण पूछा गया तो पता चला उसके पुत्र यानी रामदेव जी के भांजे को सर्प ने डस लिया है। तब बाबा स्वयं गए और अपने भांजे को उठाकर साथ लाए तो लोग हक्के बक्के रह गए। लोक देवता बाबा रामदेव जी ने जन्म से लेकर अपने जीवन में 24 ऐसे चमत्कार दिखाए जिन्हें आज भी बाबा रामदेव जी के भजनों में याद किया जाता है। माँ मेनादेव को इन्होंने पहला चमत्कार दिखाया, दर्जी को चिथड़े का घोड़ा बनाने पर चमत्कार, भैरव राक्षस को बाबा रामदेव जी का चमत्कार, सेठ बोहितराज की डूबती नाव उभार कर उनको पर्चा, लक्खी बिन जारा को पर्चा, रानी नेतलदे को पर्चा, बहिन सुगना को पर्चा, 5 पीरों को पर्चा सहित बाबा रामदेव जी ने कुल 24 पर्चे दिए। मात्र 33 वर्ष की अवस्था में चमत्कारी पुरुष श्री बाबा रामदेव जी ने समाधि लेने का निश्चय किया। समाधि लेने से पूर्व अपने मुताबिक स्थान बताकर समाधि को बनाने का आदेश दिया। उसी वक्त उनकी धर्म बहन डालीबाई आ पहुंचती है। वो भाई से पहले इसे अपनी समाधि बताकर समाधि में से आटी डोरा आरसी के निकलने पर अपनी समाधि बताकर समाधि ले ली। डालीबाई के पास ही बाबा रामदेव जी की समाधि खुदवाई गई। हाथ में श्रीफल लेकर सभी ग्रामीण लोगों के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त कर उस समाधि में बैठ गए और बाबा रामदेव जी के जयकारे के साथ सदा अपने भक्तों के साथ रहने का वादा करके अंतर्ध्यान हो गए। आज बाबा रामदेव जी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता है। उनके द्वारा बसाए गए रामदेवरा गांव में वर्ष भर मेले का हुजूम बना रहता है। भक्त वर्ष भर बाबा के दर्शन करने आते हैं। बाबा रामदेव जी के जन्मदिन भादवा सुदी बीच को रामदेवरा में विशाल मेला भरता है। लाखों की संख्या में भक्त दर्शन की खातिर पहुंचते हैं। पूरे राजस्थान में बाबा रामदेव जी के भक्तों द्वारा दर्शनार्थियों के लिए जगह जगह पर भंडारे और रहने की व्यवस्था है। लगभग 3 महीने तक चलने वाले इस रामदेवरा
मेले में सभी धर्मों के लोग अपनी मुराद लेकर पहुंचते हैं। बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन मात्र से व्यक्ति की सभी इच्छाएं और दुख दर्द स्वतः दूर हो जाते हैं। बाबा रामदेव जी का जन्म स्थान उंडू कश्मीर है, जो बाड़मेर जिले में स्थित है। वहाँ पर बाबा रामदेव जी का विशाल मंदिर है। समाधि के दर्शन करने वाले सभी भक्तगण जन्म स्थान को देखे बिना घर लौटने का मन नहीं करते। यदि आप कभी बाबा रामदेव जी के दर्शन करना चाहते हो तो यात्रा के लिए अच्छा समय सावन भाद्रपद यानी जुलाई अगस्त महीने में आप राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण तहसील में स्थित रामदेवरा पहुंच सकते हैं। यदि आप गुजरात के रास्ते सफ़र करते हैं रेल, बस अथवा पैदल यात्रा के लिए जोधपुर बाड़मेर से होते हुए पोखरण के रास्ते रामदेवरा जा सकते हैं। पहली बार यात्रा करने का सोच रहे हो तो बताना चाहूँगा, रामदेवरा गांव तक आप ट्रेन से भी यात्रा कर सकते हैं। बाबा रामदेव को कृष्ण भगवान का अवतार माना जाता है। उनकी अवतरण तिथि भाद्र माह के शुक्ल पक्ष द्वितीय को रामदेवरा मेला शुरू होता है। यह मेला 1 महीने से अधिक चलता है। वैसे बहुत से श्रद्धालु भाद्र माह की दशमी यानी रामदेवरा जयंती पर रामदेवरा अवश्य पहुंचना चाहते हैं। मेले के दौरान बाबा के मंदिर में दर्शन के लिए 4 से 5 किलोमीटर लंबी कतारें लगती है। बहुत से लोग रामदेवरा में मन्नत भी मांगते हैं और मुराद पूरी होने पर कपड़े का घोड़ा बनाकर मंदिर में चढ़ाते हैं। कोई छोटा घोड़ा बनाता है तो कोई बड़ा। अगर आप बाबा के सच्चे भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही शेयर करना ना भूलें। अभी तक के लिए इतना ही। जय बाबा रामदेव जी की।